हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमिग्नेटर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बिगिनर वेल्डर होते हैं या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं जो फ्रेशर वेल्डर होते हैं उनके कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला हूं तथा इस वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन भी दूंगा कि कैसे उस प्रॉब्लम से हम लोग निजात पाएंगे फ्रेंड्स। सो गाइज कीप विद अस टिल द एंड। तो सबसे पहले वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है जो बिगिनर वेल्डर के साथ होता है फ्रेंड्स। तो जो मैंने महसूस किया है कि जो बिगिनर वेल्डर होते हैं या जो फ्रेशर होते हैं उनके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, वो आई से रिलेटेड होता है। यानी कि उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन होता है। जब वो सोने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी आंख में किसी ने बालू डाल दिया, रेत डाल दिया या फिर बजरी डाल दिया, जिससे आंख में चुभन होते रहता है। वो ढंग से सो नहीं पाते, उनकी आंखें लाल होती हैं, रेड हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि शुरुआत में वेल्डर ये जो प्रॉब्लम है उसको फेस करता है। और लेकिन इसी में कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, कुछ ऐसे वेल्डर्स होते हैं कि इस प्रॉब्लम से वो डर करके और अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है वो टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। और अगर हम प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखें, प्रॉपर पैरामीटर के ऊपर हम लोग काम करें तो बिगिनिंग से ही हमें इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और हम लोग आसानी से शुरुआत से ही वेल्डिंग कर पाएंगे। कलर्ड ग्लास, और यही कलर्ड ग्लास हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेड से। तो इस कलर्ड ग्लास का सिलेक्शन हम लोग भूल जाते हैं और बिना इसका सिलेक्शन किए हम लोग वेल्डिंग करने लगते हैं। तो इसका अगर हम लोग प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करते हैं तो जाकर के हमारी आंखों में दिक्कतें होती रहती हैं और ये कंटिन्यूअस होती रहती हैं, है ना। तो इससे वेल्डर को लगता है कि यार हमारी आंखें खराब हो रही है, तो वो प्रोफेशन चेंज करता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें प्रॉपर पैरामीटर के ऊपर ध्यान दे करके वेल्डिंग करना है, सेफ्टी का ख्याल रख करके वेल्डिंग करना है। तो हमें कैसे इस कलर्ड ग्लास का सिलेक्शन करना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी वेल्डिंग करते हैं तो एम्पियर अलग अलग होता है। हम लोग 100 एम्पियर पे भी वेल्डिंग करते हैं, 200 एम्पियर पे भी वेल्डिंग करते हैं, 300 एम्पियर पे भी वेल्डिंग करते हैं। अलग अलग एम्पियर करंट सेट करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो अब अलग अलग करंट के सेटिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो उस दौरान क्या होता है कि जितना हाई करंट पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं उतना ही जो आर्क की इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है और उससे जो अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड रेज निकलता है उसकी भी इंटेंसिटी हाई होती है। तो उस दौरान हमें सेट्स नंबर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और सेट्स नंबर को चेंज करने की ज़रूरत है ना। अब ऐसा नहीं कि 60 एम्पियर पे जो तुमने सेट्स नंबर यूज़ किया उसी सेट्स नंबर को तुम 300 एम्पियर पे भी यूज़ करोगे। अगर इस तरह करते हो, अगर इस तरह का तुम्हारे पास हैबिट है, अगर इसी हैबिट के साथ तुम वेल्डिंग करते हो तो ओबियसली तुम्हारे आँख में दिक्कत होगी और तुम्हारी आँख में जलन रहेगी फ्रेंड्स। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें करंट के साथ सेट्स नंबर के ऊपर ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने एक यहाँ पे डाटा आप लोग के लिए सेट करके रखा है और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे सेट्स नंबर को सेलेक्ट करना है करंट के आधार पे। जो सेट्स नंबर होता है वो करंट के आधार पे सेट करते हैं फ्रेंड्स। और सेट्स नंबर मैंने आप लोगों को दिखाया भी था और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जो मेरे पास कलर्ड ग्लास है 11 नंबर का सेट्स नंबर है। ये देखिए इस पर लिखा हुआ है 11A1, यानी कि 11 नंबर का सेट्स नंबर है। इसी तरह का जो सेट्स नंबर होते हैं उस पर अलग अलग नंबर प्रिंटेड होता है, अलग अलग नंबर मार्क किया गया रहता है। जैसे 8 नंबर का सेट्स नंबर आता है, 9 नंबर का आता है, 10 का आता है, 11 का आता है। 11 का तो आप लोग देख ही रहे हैं। इसी तरह 12 का आता है, 14 का आता है। तो सेट्स नंबर अलग अलग नंबरों में अवेलेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इस नंबर को कहाँ यूज़ करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट्स नंबर है 8 से 9। सबसे पहले अगर 8 से 9 सेट्स नंबर है, यहाँ पे मैंने लिखा है सेट्स नंबर ऑफ कलर्ड ग्लास, है ना। तो अगर कलर्ड ग्लास के ऊपर 8 से 9 नंबर, 8 नंबर प्रिंट किया गया है या फिर 9 नंबर उसके ऊपर प्रिंट किया गया है, तो इस प्रकार के सेट्स का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, अप टू 100 एम्पियर
के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि जब हम लोग 100 एम्पियर तक का करंट यूज़ करके वेल्डिंग करेंगे तो उस दौरान सेट्स नंबर हम लोग 8 से 9 यूज़ करेंगे। अगर इस तरह का सेट्स नंबर यूज़ करते हैं तो हमारे आंखों में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो है, आइए, दूसरा सेट्स नंबर होता है 10 से 11, या 10 भी होता है 11 भी होता है। तो अगर मान लीजिए 10 या फिर आपके पास 10 सेट्स नंबर है या फिर 11 सेट्स नंबर है, तो इसका यूज़ हम लोग जनरली 100 एम्पियर से लेकर के 300 एम्पियर तक के करंट के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग वेल्डिंग करंट पावर सोर्स में 100 एम्पियर से 300 एम्पियर के बीच में सेट करके वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें ये सेट्स नंबर यूज़ करना है, ना कि 8 से 9 नंबर। अगर 8 से 9 नंबर सेट्स नंबर यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी आंखों में दिक्कत आएगी, आंखों में जलन होगी, आंख हमारा रेडिश होगा। तीसरा नंबर है 12 से 12 टू 14। अगर मान लीजिए कलर्ड ग्लास के ऊपर 12 नंबर का कलर्ड ग्लास है या फिर 14 नंबर का कलर्ड ग्लास है, तो इसका यूज़ हम लोग 300 एम्पियर से ऊपर करंट के लिए करेंगे, यानी कि एबव 300 एम्पियर। यानी 300 एम्पियर से ज़्यादा अगर वेल्डिंग करंट सेट करना है, जैसे मान लो कोई बहुत मोटा मेटल है और उसको हमने वेल्डिंग करना है, तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे करंट ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड होगा उसका भी डायमीटर ज़्यादा रखेंगे। तो मान लो अगर 400 एम्पियर का करंट हमने सेट किया पावर सोर्स में, तो उस दौरान हमें 14 नंबर का सेट्स नंबर यूज़ करना होगा। तो अगर इसको अगर हम लोग फॉलो करके सेट्स नंबर यूज़ करते हैं वेल्डिंग के दौरान, तो हमें आँख से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम लोग आसानी से लाइफ लॉन्ग वेल्डिंग करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।